वेलकम टू जेके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो एडुटेरिया का 5000 बहुविकल्पीय प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं, जो नवीनतम संशोधित संस्करण है ये। ठीक है, जो ऑल स्टेट PCS, BSSC, BPSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग, CDS, NDA अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें जो है वो विषयवार स्मरणीय तथ्य संग्रह भी दिया गया है। और आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 14 और 15 है। ठीक है, और इससे पहले जो है वो 13 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है, जाकर के आप लोग देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। प्रैक्टिस सेट 14 का फर्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। वित्त आयोग के अध्यक्ष का जो नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प द्वारा जो है वो लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का संकेतक नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, आय नहीं है, स्वच्छता है, बाल मृत्यु दर है और पेयजल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। बिहार शरीफ जो थी ये तुगलक काल में बिहार की राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, जल होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है वो जल से ऑक्सीजन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध किस देवता से है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सोम देवता से है 9वें मंडल का संबंध जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जो है वो नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 2 बार अपवर्तन और 1 बार कुल आंतरिक परावर्तन होता है प्राथमिक इंद्रधनुष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। रासायनिक युद्ध में जो है वो मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किनके द्वारा जारी किए गए थे? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। हिंद यूनानी के द्वारा जो है वो भारत में सबसे पहले जो है वो स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे हिंद यूनानी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, सूची 1 को सूची 2 का सही मिलान कर कूट से उत्तर दें। सूची 1 एवं सूची 2 का सही मिलान कर कूट से उत्तर दें। सूची 1 में जो है वो स्थल है और सूची 2 में जो है वो उत्खनन करता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। लोथल इसके उत्खननकर्ता जो है वो रंगनाथ राव थे। बनावली इसके उत्खननकर्ता जो है वो रविंद्र सिंह बिष्ट थे। मोहनजोदड़ो इसके उत्खननकर्ता जो हैं वो रखालदास बनर्जी थे। और रोपर इसके उत्खननकर्ता जो हैं वो यज्ञदत्त शर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, निम्न में से किसे अजातशत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है वो अजातशत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचार ने दिया? शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने दिया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। जस्टिस M हिदायतुल्लाह जो है वो
राष्ट्रपति के रूप में भी जो है ये काम किए हैं, जो मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष को जो है लोक लेखा समिति जो है वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, पराबैंगनी किरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें एवं गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य को आरोही क्रम में सजाएं। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सूक्ष्म किरणें, उसके बाद पराबैंगनी किरणें, उसके बाद एक्स किरणें, उसके बाद गामा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है वो बिहार में कैदियों के द्वारा जो है नंगी हड़ताल जो है वो किया गया था, सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सिंध जो है वो शामिल नहीं है, बंगाल शामिल है, उड़ीसा शामिल है और असम शामिल है। सिंध जो है वो अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में शामिल नहीं है। में किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। लॉर्ड मोंटेग्यू के द्वारा जो है अगस्त घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, मिलान कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। तो ये जो है वो इसका रासायनिक नाम है मैग्नीशियम, इसका जो है ये टेल्क है, ठीक है। पोटेशियम इसका जो है वो नाइटर है। कैल्शियम इसका जो है वो फास्फोराइट है और मैग्नीज इसका जो है वो पाइरोलुसाइट है। इस तरह इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, द वे आउट पैम्पलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सी राजगोपालचारी के द्वारा जो है द वे आउट पैम्पलेट जो है वो प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सालवाई की संधि के द्वारा जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था? तो उसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। मोहम्मद शाह के शासनकाल में जो है वो नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सामने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। लाहौर सत्र में जो है वो यह अधिकार दिया गया था सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, जी का मान सबसे कम या शून्य कहाँ होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पे जो है वो जी का मान जो है वो शून्य होता है, पृथ्वी के केंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, द्रव्यमान दुगुना करने से गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, दुगुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, किस गैस को स्ट्रेजर गैस भी कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। जिनॉन को जो स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है, जिनॉन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बम आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करें? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अनुच्छेद 355 में इसका उल्लेख किया गया है कि वो बम आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, घाटी की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होती है। घाटी की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद स्थित है? भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद जो है वो स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। जौनपुर में अटाला मस्जिद जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, किस गवर्नर के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध संपन्न हुआ था?
तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो है वो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है वो संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, महलबारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा जो है महलबारी व्यवस्था जो है लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की स्वीकृति की आवश्यकता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। विधानसभा के द्वारा जो है स्वीकृति की आवश्यकता होती है, जो राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश होते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को रासायनिक और शैक्षणिक किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा जो है ये बनाने की संस्तुति की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, विधान परिषद की कुल सदस्यों में कितना सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। कुल सदस्यों का 1/12 भाग जो है वो राज्यों में रह रहे स्नातकों द्वारा जो है वो निर्वाचित होते हैं विधान परिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। गुप्त काल में जो है वो मंदिर निर्माण कला का जन्म जो है हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ब्राह्मण का अस्तित्व नहीं था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? तो ब्राह्मण समाज का जो अस्तित्व जो है वो नहीं था मौर्यकालीन समाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है, इसको जो है प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है, जो सर्वाधिक जो है कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, निम्नलिखित में से कौन घुमक्कर जनजाति नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। पिंगमी जो है वो घुमक्कर जनजाति नहीं है। कज्जाक जो है वो घुमक्कर जनजाति है। मसाई जो है ये भी घुमक्कर जनजाति है, और लेप्चा जो है ये भी घुमक्कर जनजाति है। और ये पिंगमी जो है ये कालाहारी मरुस्थल में रहने वाली ये जनजाति है पिंगमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में कौन सबसे बड़ा समूह है? तो इसका आंसर जो ए हो जाएगा। भील जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों में जो है वो सबसे बड़ा समूह है भील जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ से होती है, जो तमिलनाडु और पंजाब में होती है शीत ऋतु में वर्षा, जो लौटते हुए मानसून के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, निम्नलिखित में कौन सी नदी भूमि बंधित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। लूनी नदी जो है वो भूमि बंधित नदी है, जो गुजरात के कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, निम्न में से कौन सा भारत में निर्वर्णीकरण का प्रभाव नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। शहरीकरण जो है वो निर्वर्णीकरण का प्रभाव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, कार्बन डेटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल से हुई थी कार्बन डेटिंग की शुरुआत जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, सुमेलित करें सूची 1 और सूची 2। इसका जो है वो रासायनिक सूत्र है, ठीक है। धुवन सोडा इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ठीक है। धुवन सोडा इसका जो है वो Na2CO3.10H2O होता है। खाने वाला सोडा इसका रासायनिक सूत्र जो है वो NaHCO3 होता है। विरंजक चूर्ण इसका रासायनिक सूत्र जो है ये CaOClCl होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका रासायनिक सूत्र जो है वो CaSO4 2H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
47 निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन जो सबसे ज़्यादा होता है और सबसे कम जो है वो लाल रंग का प्रकीर्णन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। पास्कल के नियम पर आधारित होता है हाइड्रोलिक ब्रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। हेनरी बेकुलर ने की थी रेडियो एक्टिविता की खोज जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है? ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल का ये अंतर है। ठीक है, और अब हम लोग जो है वो स्मरणीय तत्व को देखेंगे। गुलाम वंश के संस्थापक जो हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। ऐबक के समय राजधानी लाहौर थी। कुतुब मीनार की नींव जो है वो ऐबक ने डाली थी। कुतुब मीनार की नींव जो है वो ऐबक ने डाली थी। कुतुब मीनार का पूर्ण रूप से निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा एवं दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा एवं दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है बख्तियार खिलजी ऐबक का सेनानायक था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम एवं दामाद था तथा ऐबक के मृत्यु के समय वह बदायूं का शासक था। इल्तुतमिश जो है सो इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति बगदाद के खलीफा से प्राप्त की थी। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति जो है वो बगदाद के खलीफा से प्राप्त की थी। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। इल्तुतमिश ने इसने तुर्कान ए चिहलगानी नामक संगठन बनाया था। इल्तुतमिश ने इसने एकता प्रणाली की शुरुआत की थी। इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए संगठन तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश किसने किया? तो ये बलबन ने किया था। इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए संगठन तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश किसने किया? तो बलबन ने किया था। इसने राज दरबार में सिजदा एवं पैपोश प्रथा की शुरुआत की थी। इसने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। इल्तुतमिश ने नासरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी थी। नासरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी थी। नासरुद्दीन महमूद एकमात्र सुल्तान था जो टोपी सी करके अपना जीवन यापन करता था। नासरुद्दीन महमूद एकमात्र सुल्तान था जो टोपी सी कर अपना जीवन यापन करता था। अब जो है वो हम लोग प्रैक्टिस सेट 15 को देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 15 का फर्स्ट क्वेश्चन है किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। राष्ट्रपति के प्रति जो है वो उत्तरदायी होता है राज्यपाल जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है वो शहरी स्थानीय शासन को जो है वो संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। और 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है वो ग्राम पंचायत की जो है वो शुरुआत हुई थी। इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 निम्न में से कौन मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होता है? निम्न में से कौन मुद्रास्फीति के कारण जो है लाभ की स्थिति में होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ठीक है, ऋणी जो है वो लाभ की स्थिति में होता है और ऋणदाता जो और व्यापारी वर्ग जो है वो लाभ की स्थिति में होता है। ऋणदाता जो है ये लॉस की स्थिति में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 मनुष्य में ब्लूबेरी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नाइट्रेट की अधिकता के कारण जो है वो मनुष्य में ब्लू
बेबी सिंड्रोम जो है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है वो पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, इंडियन लीग किनके द्वारा स्थापित की गई थी, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। शिशिर कुमार घोष के द्वारा जो है वो इंडियन लीग जो है वो स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1843 में जो है वो दास प्रथा पर प्रतिबंध जो है वो लगाई गई थी 1843 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, वेलोड्रम का संबंध किस खेल से है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, साइकिलिंग से है वेलोड्रम का संबंध जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, मेंडलीफ द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त की संज्ञा किस आवर्त को दिया गया है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1, 3 और 4 को जो है वो दीर्घ आवर्त की संज्ञा दिया गया है, चौथे आवर्त को दिया गया है, 5वें आवर्त को दिया गया है और 6ठे आवर्त को जो है वो दीर्घ आवर्त का संज्ञा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अनुच्छेद 51 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण जो है वो अनुच्छेद 51 में है, ये सही नहीं है। अनुच्छेद 40 में जो है वो ग्राम पंचायतों का गठन है, ये सही है। अनुच्छेद 44 में है समान नागरिक संहिता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 42 में जो है वो काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है, ये भी सही है। अनुच्छेद 42 में जो है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, पसीने की ग्रंथियों का मुख्य कार्य है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। शरीर के तापमान पर नियंत्रण करना जो है वो पसीने की ग्रंथि का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। तंत्रिका कोशिका जो है वो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। राखी गढ़ी जो है वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है जो भारत में स्थित है, राखी गढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, 1857 की क्रांति मुख्यतः किस कारण से असफल रही, तो उसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी के कारण जो है वो असफल रही थी 1857 की क्रांति जो है सो। नेतृत्व का अभाव था इसमें, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी इसमें, और इसकी प्रभाव का सीमित क्षेत्र होना इसकी असफलता का कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया था, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में जो है वो अवध का विलय जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया था, एलनबरो के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। शेयर बाजार से जो है वो इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, एल के झा समिति का संबंध निम्न में से किससे है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अप्रत्यक्ष कर से है एल के झा समिति का संबंध जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे, तो इसका आंसर जो है वो 18 का डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी समिति के अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे, संचालन समिति के अध्यक्ष थे और वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा में। क्वेश्चन है 19, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। बाईफोकस लेंस का प्रयोग किया जाता है जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से हो करके नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ब्राज़ील से होकर के कर्क रेखा जो है वो नहीं गुजरती है, बहामास से होकर के गुजरती है, लीबिया से होकर के गुजरती है और यूएसए से होकर के गुजरती है कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों की प्रशासन के प्रावधान हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। मणिपुर जो है वो इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है, 6ठी अनुसूची के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, 1857 की क्रांति से संबंधित कथनों को सुमेलित करें और मिलान करें। तो इसका आंसर जो है वो 22 का जो है वो सी हो जाएगा। ठीक है, व्यक्ति और कथन। तो डिज़रायली का जो कथन जो था वो धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध जो है ये कहा था डिज़रायली ने। ठीक है, टी.आर. होम्स जो है ये इन्होंने कहा था बर्बरता और सभ्यता का युद्ध कहा था 1857 की क्रांति को। बी.डी. सावरकर ने जो है वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था 1857 की क्रांति को, और कर्नल रिज ने जो है वो राष्ट्रीय विद्रोह कहा था 1857 की क्रांति को, कर्नल रिज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, वर्ष 1940 के कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में कौन इसका सदस्य नहीं था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। जॉन साइमन जो है वो इसके सदस्य नहीं थे। पैंथिक लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और ए.बी. अलेक्जेंडर जो थे ये थे कैबिनेट मिशन के मंत्रियों में गठित जो है इसमें सदस्य में ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, निम्नलिखित में कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। हम्बोल्ट जलधारा जो है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। घनानंद जो है वो सिकंदर के समकालीन थे, घनानंद। इस क्वेश्चन है 26, गया अधिवेशन जो 1922 ईस्वी में हुआ था में किस परिवर्तनवादी नेताओं ने त्यागपत्र दे दिया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। इसका आंसर जो बी हो जाएगा। 2 और 3 दे दिए थे, चित्तरंजन दास दे दिए थे त्यागपत्र और मोतीलाल नेहरू ने जो है वो गया अधिवेशन 1922 में जो है वो त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, यदि कोई संसद सदस्य सदन के अनुमति के बिना सदन की सभी बैठकों से कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर देता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 60 दिनों तक वो अनुपस्थित रहता है तो उस सदस्य का जो है वो पद रिक्त कर देता है संसद जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। सब संपत्ति जो है ये नहीं है, न्यायिकता है, प्रदत्तीकरण है और जनादेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, विश्व बाजार में यदि किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है तो उस मुद्रा को कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो 29 का जो है वो सी हो जाएगा। दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। CaSO4.1/2H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। यकृत में होता है पित्त रस का निर्माण मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, निम्नांकित में से कौन सा असत्य फल का उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1 और 3 जो है वो असत्य फल का उदाहरण है। सेब जो है वो असत्य फल का उदाहरण है और नाशपाती जो है ये असत्य फल का ये उदाहरण है और सबसे बड़ा जो है वो कटहल होता है असत्य फल का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो है वो पादप हार्मोन है। एब्सेसिक अम्ल जो है ये पादप हार्मोन है। जिब्रेलिन्स जो है ये भी पादप हार्मोन है। ऑक्सिन्स ये भी पादप हार्मोन है और साइटोकाइनिन जो है ये भी पादप हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, निम्नलिखित में से किस सब्जियों का जर खाया नहीं जाता है? तो इसका आंसर जो है वो
ए हो जाएगा आलू का जड़ जो है वो नहीं खाया जाता है, ठीक है। गाजर का खाया जाता है, चुकंदर का खाया जाता है और शलजम का खाया जाता है, और आलू जो है ये इसका तना खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग जो है वो किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, सूची 1 एवं सूची 2 को मिलान करें, सूची 1 और सूची 2। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ठीक है। आवेग इसका जो है वो न्यूटन प्रति सेकेंड, इसका जो है वो पीएच मान हो जाएगा, इसका एसआई मात्रक हो जाएगा। कार्य इसका जो एसआई मात्रक जो है वो जूल होता है। दाब इसका एसआई मात्रक जो है वो न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर होता है, और बल इसका एसआई मात्रक जो है वो न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, लोलक की काल अवधि टाइम पीरियड निर्भर करती है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, लंबाई के ऊपर जो है वो निर्भर करती है। लोलक की काल अवधि जो है टाइम पीरियड जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, प्रकाश की प्रकृति होती है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, तरंग एवं कण दोनों के समान होती है प्रकाश की प्रकृति जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, इंटाकी नेशनल पार्क जो है वो मणिपुर में है, ये असत्य है। महावीर मोलम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गोवा में है। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो अंडमान और निकोबार में है, ये भी सही है। मौलिंग नेशनल पार्क जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, डाउन्स ये जो है वो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, ये सही सुमेलित नहीं है। स्टेपी जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, ये सही है। सेलवास जो है वो उष्णकटिबंधीय वन है, ये भी सही है। और टैगा जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय वन है, ये भी सही है। और डाउन्स जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, इडुक्की बांध परियोजना जो है वो कावेरी नदी पे है, ये सही नहीं है। अलमाटी बांध परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पे है। गांधी सागर बांध परियोजना जो है वो चंबल नदी पे है। और सरदार सरोवर बांध परियोजना जो है वो नर्मदा नदी पे है। और इडुक्की बांध परियोजना जो है वो पेरियार नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, हंगरी जो है वो स्थलरुद्ध देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस जगह से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस जगह से मिले हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बनवाली से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, ईसा की 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, मगध था। ईसा की 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था, तो मगध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 46 का जो है वो सी हो जाएगा, कैबल्य कहते हैं। जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को जो है कैबल्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ययाति केसरी ने डाली थी लिंगराज मंदिर का नींव जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? तो इसका आंसर जो है वो
डी हो जाएगा। कराची अधिवेशन 1931 में जो है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव जो है वो पारित किए गए थे कांग्रेस के अधिवेशन में, कराची अधिवेशन 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए जो है वो हॉट मनी का शब्द का प्रयोग किया जाता है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, निम्नलिखित में कौन बिम्स्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। मालदीव जो है वो बिम्स्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है। श्रीलंका है, थाईलैंड है और म्यांमार है। अब जो है इसमें स्मरणीय तथ्य को हम लोग देखेंगे। स्मरणीय तथ्य, खिलजी वंश के संस्थापक तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय इस वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के समय इस वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की एवं अस्थायी सेना की नींव रखी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की थी। इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली प्रथा की शुरुआत की थी। इसने सीरी का किला, अलाई दरवाज़ा एवं हजार खंबा महल का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने स्वयं को सिकंदर ईसानी की उपाधि से विभूषित किया था। इसके समय भू राजस्व की दर उपज का 1/2 मतलब 50% भाग जो है हुआ करता था। दक्षिण भारत विजय हेतु अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को नियुक्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व के पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व के पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री एवं पुरुषों की संगत जो है वो पसंद थी। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए, सो आप लोग इसको ज़रूर करें। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।